तो किराना इनफैक्ट हिल्स एक बार फिर से सुर्खियों में, और हमारे साथ अम्बेसडर दीपक वोरा। और हम क्यों लेकर आए आज अम्बेसडर दीपक वोरा को? नमस्कार सर, आभार, धन्यवाद। इसलिए मैं लेकर आई क्योंकि जब किराना हिल्स का मैंने सीडीएस का स्टेटमेंट सुना सर, मेरे जहन में आप आए, क्योंकि आपने जो एक साक्षात्कार मेरे साथ किया था, तो आपने किराना हिल्स को कहा था कि इंडिया ने डेलिबरेटली टारगेट किया है। बॉस, ये मेरे ख्याल से उससे पहले किसी ने नहीं कहा था। आप पहले थे जिन्होंने मेरे एक इंटरव्यू में, काफी वायरल भी हुआ था वो, आपने ये बात कही थी। सबसे पहले तो आज मैं यही जानना चाहती हूँ, सीडीएस जो आज बात करीब 14-15 महीने बाद कह रहे हैं, आपने 15 महीने पहले ये बात कही, आपकी बात का उस समय आधार क्या था? बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, थैंक यू वेरी मच। ये आपको याद है, अच्छा है कि आई हैड टॉक्ड अबाउट दिस, क्योंकि मेरा जो अपना ग्रुप है उसमें ढेर सारे बड़े होशियार लोग हैं। मैं तो होशियार नहीं हूँ, मैं तो बुद्धू हूँ, पर ढेर सारे होशियार लोग हैं। कुछ जिहादिस्तानी रिटायर्ड जनरल्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, अमेरिकन हैं, दुनिया भर के लोग उसके अंदर हैं। तो उन्होंने बताया था कि किराना हिल्स को ठोका गया है। और ये कहानी कि हमने एक लॉइटरिंग एमुनिशन भेज दिया था, एक ड्रोन वहां मंडरा रहा था और उसका ईंधन खत्म हो गया तो वो गिर पड़ा। अगर आप इस सब चीजों पे विश्वास करोगे बेटा, तो फिर आप ये भी मान लीजिए कि मेरे दादा का नाम गेंगिस खान था। तो यू नो, दिस इज समथिंग, आई डोंट बिलीव दिस। अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली हुआ क्या था। हम्म। जो किराना पहाड़ है, ये सॉफ्ट स्ट्रक्चर है। और सॉफ्ट स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि सुरंग बनाना बड़ा आसान है। ये तो 1980 से यहाँ पर ये कोशिश कर रहे थे बनाने के लिए न्यूक्लियर फैसिलिटी, जहाँ पे ये टेस्ट कर सकते हैं न्यूक्लियर अपने सिस्टम्स को। क्योंकि जहाँ पत्थर बहुत सख्त है वहां बनाना मुश्किल है, तो ये सॉफ्ट है और उसके अंदर ड्रिल करते गए और बहुत नीचे तक चले गए थे, तो वहां इन्होंने बनाया हुआ था। अब यहाँ क्यों रखा था? किराना पहाड़ जो है वो पाकिस्तानी पंजाब में है, सरगोदा एयरबेस के पास। और ये 10 किलोमीटर सरगोदा से। और ये जो यहाँ पर अमेरिका की न्यूक्लियर सामग्री पड़ी थी, वो सोवियत संघ के अगेंस्ट यूज होनी थी। सोवियत संघ तो फिर यमराज की ट्रेन में बैठ के चला गया, ये सामग्री वहीं रही। और अमेरिकन सिपाही भी वहां थे, भाई उनकी सामग्री है, उनका सामान है, तो वो तो रखेगा अपने हाथ में देखभाल करने के लिए। पाकिस्तान कोई भरोसा नहीं करता। और जब किराना हिल्स पे ये हमला हुआ है डिलिबरेटली, या फिर हमारा लॉइटरिंग, जो हवा में ड्रोन घूमते रहते हैं, उसका इंजन खत्म हो गया, वो गिर पड़ा, ये कहानियां दिल के खुश रखने को गालिब अच्छी है। लेकिन हुआ क्या है कि अमेरिकन जो वहां पे थे, उनके सिपाही, सुनते जाइए, उन्होंने, वो भी खत्म हो गए। और डोनाल्ड ट्रंप का पारा जो है वो 500 डिग्री पहुंच गया। भाई देख मैकडोनल्ड ट्रंप, तेरे को फर्क पड़ता है अगर 1 करोड़ भारतवासी, 1 करोड़ पाकिस्तानी मर जाए? तेरे को तो धंधे से मतलब, आप इतना क्यों उछल रहे? सीज फायर कराओ, ये कराओ, वो इससे फोन करो, क्यों भाई? क्यों? मैं पूछ रहा हूं क्यों? अपने आप तो सीज फायर करा नहीं पा रहा इसराइल और ईरान के बीच में, तो यहां कितनी दिलचस्पी थी आपको? पुट टू एंड टू टुगेदर, यू नो, क्या कहते हैं, यू यू डॉट द आईज एंड क्रॉस द टीथ। अब आप समझेंगे कि इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। क्या यहाँ आके छोले खाना चाहता था? डर था कि उसकी जो न्यूक्लियर वेपनरी थी और जो न्यूक्लियर सामान रखा था, एनरिच यूरेनियम वहां रखा हुआ था, वो सब खत्म हो गया, दब गया उसके अंदर। आप समझिए मैं क्या कहता हूँ। और अब किराना एक्चुअली इज द नेम ऑफ, छोटा गांव होता था, तो पहाड़ है वहां पर, ज्यादा ऊंचे नहीं है, 1000 फुट सबसे ऊंचा है। मैंने सैटेलाइट इमेजेस देखी, जाने तो मुझे कोई देगा नहीं वहां। और उसको फिर एक रिस्ट्रिक्टेड साइड में, वो एक होता था बदमाश न्यूक्लियर का सबसे बड़ा गुंडा, वो AQ खान, जिहादिस्तान का, वो वहां पे टेस्टिंग कर रहा था। अब बेटा एक चीज और, वो जो वहां पे टेस्टिंग कर रहा था, सिमुलेशन कर रहा था, ये सब क्रिटिकल मतलब है विस्फोट से कम। समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, विस्फोट से कम। तो आप करते जा रहे थे, सरगोदा से आपको प्रोटेक्शन मिल रही थी और आप बड़े खुश थे। ये पंजाब है, ये सब पंजाबी लोग वहां पे, जो दुनिया का सबसे गंदा इंसान है, पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान, वो तो ऐश कर रहे थे। सब क्रिटिकल, बहुत सारा सामान था, बहुत टेस्टिंग की। मैं बता रहा हूँ 1980 या 79 या 80 में पाकिस्तान आर्मी इंजीनियर्स ने उसमें
डिगिंग शुरू कर। और आपको सॉफ्ट एरिया चाहिए। आपको पता है कि हमारे न्यूक्लियर टेस्ट भी कहाँ हुए थे? बुद्धा स्माइल न्यूक्लियर 1 न्यूक्लियर 2 पोखरण में। उसका भी जो टोपोग्राफी है वो बिल्कुल वैसी है जैसे किराना की है। बड़ी मजेदार बात है। ऑलराइट, तो आपने वहां पे अपने सुरंगें बनाई, अपने अपने चीजें रखी, रिएक्टर रखे, सामग्री रखी और वहां टेस्ट करते रहे इसको। और जो है सेंट्रीफ्यूजेस रखी आपने, मशीनें अपनी, उसको और शक्तिशाली बनाओ, और शक्तिशाली बनाओ जो यूरेनियम होता है। अब वो डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा कैसे होता है ये सब, पर ये कहिए वो मशीनें वहां पड़ी थी जिनसे यूरेनियम को और शक्तिशाली, वो सब खत्म, ठीक है। सब दब गया जब टूटा। अब डोनाल्ड ट्रम्प साहब को बहुत गुस्सा आया, बंद करो बंद करो बंद करो। और फिर जिहादिस्तान को उन्होंने 2-4 झापड़ मारे, ये तुम बकवास क्या कर दी है तुमने। तो फिर वो मुल्ला मुनीर वहां भागा गया, ट्रम्प ने उसको कोई बुलाया था, ट्रम्प ने बुलाया तो उसका पतलून उतारने के लिए, तुम क्या कर बैठे हो, तुमको किसने बोला था कि ये पहलगाम पे अटैक करो। अब देखिए भारत ने तुम्हारी धुनाई कर दी है बिल्कुल, अब बताओ। तो फिर उसने हाथ जोड़े, माफी मांगी और फिर वापस आया। और फिर ट्रम्प ने उसको कहा कि मैं तेरे को माफ करता हूं, क्योंकि हम अब एक चीज और ध्यान रखिए कि हम अभी कुछ देर के बाद, ईरान बहुत फुदक रहा है, वो भी न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रहा है, हम ईरान को भी ठोकेंगे, जाके उनको समझा दो। सिंदूर कब होता है बेटा? मई में, और और फरवरी में इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान को ठोकते हैं। टाइमलाइन आप देखते जाइए। अब 3-4 साल हो गए, खबर आई थी कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल विदाउट वेपन्स ये गलती से फायर हमने कर दी थी, जाके पाकिस्तान के पंजाब के एक हिस्से में गिर गई। और टाइगर, ये गलती से फायर नहीं होती है मिसाइलें। अच्छा, और चीन जिसकी एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम उस मिसाइल को डिटेक्ट नहीं कर पाई, तो चीन तो बकवास बेचते हैं ना। अब जिहादिस्तान क्या करे, और कुछ तो बचाना नहीं था। तो वो पता नहीं लगा पाए कि हमारी ये डड मिसाइल चली, उसमें कोई हथियार नहीं थे, उसमें आर्मामेंट्स नहीं थे। हमने कहा भाई गलती हो गई, ये मैल फंक्शन हो गया, ये हुआ। पाकिस्तान अगर उसका बहुत बड़ा इशू बनाना चाहता तो बना सकता था। चीन ने कहा चुप, सारी दुनिया को पता है कि मेरे एंटी मिसाइल डिफेंस तेरे देश में है, सारी दुनिया में तो मेरी पोल खुल जाएगी कि मैं तो कबाड़ खाना बेचता हूं और बनाता। समझ रही हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ? इसीलिए वो ज्यादा नहीं फूटके। और हमने क्या बोला कि वो जो एक विंग कमांडर था, एक स्क्वाड्रन लीडर था और एक शायद और ऑफिसर था, तो हमने तीनों को डिसमिस किया कि ये गलती आपने कैसे कर दी। बाद में मेरा कोई कोर्ट केस वगैरह वो सब दिखावा था, तो वो रीइंस्टेट हो गए। आई डोंट नो रियली व्हाट हैपेंड, पेंशन वेंशन सब मिल गई थी। अब ये चीजें जब आप ध्यान रखते हैं कि आपने टेस्ट किया उसका मिसाइल सिस्टम, एंटी मिसाइल सिस्टम, आपको पता लग गया कि उसमें कोई ताकत नहीं है। आर यू फॉलोइंग व्हाट आई एम सेइंग? ये 4 Yes, साल yes, पहले, I'm following. It's 4 साल interesting. पहले हमने इसको वहां भेजा था। फिर जब हमने ठोका किराना को, जो पाकिस्तानी पंजाब में है सरगोदा के पास। अब बिफोर लेस देन अ बॉम्ब, अगर बॉम्ब का नंबर 10 है तो नंबर 9 तक जो टेस्टिंग होती थी वो होती थी किराना हिल्स में। लेकिन पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब कहाँ फोड़ा था? न्यूक्लियर बॉम्ब तो टाइगर मैंने फोड़ा था चगाई हिल्स में। और चगाई हिल्स कहाँ है? बलोचिस्तान में, वो रेगिस्तान का इलाका है। हमारा पोखरण भी तो थार डेजर्ट में है, तो उसको देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, समझना बड़ा मुश्किल है, ट्रैक करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर कोई गलती होती, बेटी इसको सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर गलती से वो बॉम्ब टेस्ट करते हुए रेडिएशन बहुत लीक होता, और बहुत हुआ था चगाई में, नुकसान किसको होता? पंजाबी को या बलोच को? Baloch. Now you have the answer why it was done there and not in Chagai, not in Kirana. क्योंकि Punjab. हाँ. क्योंकि इनको पता है कि अभी ये हम टेस्ट, ये AQ खान तो चोरी करके लाया था सारी चीजें, कोई बड़ा न्यूक्लियर साइंटिस्ट नहीं था, तो कमीना था, चोर था, डाकू था, बदमाश था। तो कहा कि अगर ये इससे नहीं कर पाया और वो फट गया पूरा पहाड़ और रेडिएशन लीक हो गई तो हमारा तो बैंड बजेगा। और हम लोग इसको चगाई हिल्स में करेंगे। अब जब आप ये चीजें समझते हो फिर आपको पता लगा। अब जब किराना में फटा, बेटा मैंने ये देखा है, चेरनोबिल जो सोवियत संघ में यूक्रेन का जी हिस्सा जी था जी, जहाँ, यूक्रेन. हाँ. I think there was a power plant. इट वाज न्यूक्लियर पावर न्यूक्लियर प्लांट प्लांट. हाँ, न्यूक्लियर और पावर वो प्लांट. हाँ. मेल्ट हो गया था रिएक्टर। अब जब हम्म. ऐसा होता है, रेडिएशन लीक होती है,
क्योंकि अब देखिए चेरनोबिल में कोई नहीं रहता, बहुत बुरी रेडिएशन लीक होती, तो आपको उसको दबाने के लिए, कंट्रोल करने की एक चाहिए होती है बोरॉन कार्बाइड। एक ये रेत में पाई जाती है, कई देशों के अच्छा। रेत में। तो इजिप्ट से जहाज आता है बोरॉन कार्बाइड के साथ किराना हिल्स के ऊपर डालने के लिए, ताकि सप्रेस किया जाए रेडिएशन लीक। लेकिन हो चुका था, अब किराना हिल्स के इर्द गिर्द कोई नहीं रह सकता, बहुत समय के लिए कोई नहीं जा सकता टाइगर लोग। आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। और जो सुरंगे बुरंगे बना रखी थी वो सब सील हो गई हैं, फिनिश्ड। और जो लीक हो रहा था, लीक कंटेन करने का यही तरीका होता है, ब्लास्ट करके वो सब अंदर रह जाएगा। वो तो कई सालों तक अब कोई नहीं जा पाएगा उन सुरंगों के अंदर, किराना हिल्स में। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सुरंग बनाई है ना, आप अंदर जाते हो, वहां अपने सारा न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हो। अब जब वहां पे सब कुछ खत्म हो गया और ये डर है कि और भी रेडिएशन बाहर निकलेगा, तो आप तुरंत उसको सील कर देंगे। तो टर्की ने अपने एक जहाज में, वो भी तो बदमाश है, वो बोरॉन कार्बाइड इजिप्ट से अभी। फिर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो डायरेक्टर जनरल है, वो 2 दिन के बाद कहता है जी यहाँ पे तो कोई रेडिएशन हुआ नहीं है। अच्छा टाइगर, ऐसा तू क्यों बोल रहा है भाई? क्योंकि आप संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अभी सेक्रेटरी जनरल हैं, वो दिसंबर 31 को रिटायर हो रहे हैं। आप उनकी जगह आना चाहते हैं, और आपको अगर अमेरिका का समर्थन नहीं है तो नहीं आएंगे। आप तो अभी डोनाल्ड ट्रंप से कहते हैं सर बताओ ना, आपने जूतों को अपने हाथ मत लगाओ, मैं आ रहा हूँ पॉलिश करने के लिए। बोला ना सर, आपको बाथरूम साफ करना, मैं आ रहा हूँ साफ करने के लिए। इस टाइप के ये लोग हैं। सो द होल गेम वाज, ये अपनी गेम खेल रहा है, ये अमेरिका से पूछे बिना एक तो सुबह नाश्ता भी नहीं करता। नाउ द होल सिचुएशन इज एज फॉलोज। हमारे फॉर्मर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कह दिया है कि हाँ, अब उनका कहने का मतलब है वो गलती से चला गया। वो एक इजरायली डिजाइन हारोप ड्रोन था बेटा, वो 8-9 घंटे रहता है, और उसका जो पेलोड होता है, जो हथियार होते हैं, जो विस्फोटक होते हैं, वो बहुत शक्तिशाली है, वो हिला देते हैं जंग। मैंने उसके वीडियोस कुछ देखे हैं, मेरे इजरायली दोस्तों ने दिखाए हैं। जब जो उसके अंदर होता है ना बेटा, ड्रोन के अंदर 8-9 घंटे तक तो वो मंडराता रहता है, एक एक भंवरे की तरह। और जब उसका ईंधन खत्म हो जाता है, वो मेरा ख्याल बैटरियां होती हैं उसके अंदर, या शायद इसके अंदर पिस्टन इंजन या फ्यूल होता है, मुझे याद नहीं है क्या होता है। वो जब खत्म हो जाता है, फिर वो किसी टारगेट पे जाता है। वो ढूंढ रहा था रेडार्स, जो सरगोदा के इर्द गिर्द, बिकॉज सरगोदा तो बहुत बड़ा एयरबेस है पाकिस्तान का, तो रेडार लगा। लेकिन जहां आपने रेडार को ऑन किया, मुझे पता लग जाता है, तो आपने रेडार भी नहीं ऑन किया। मेरा मानना है, ये ऑफिशियल हम लोग कह रहे हैं कि वो रेडार को ढूंढ नहीं पाया, इसीलिए वो किराना हिल्स में गया। ये कहानी मैंने, आई डोंट बाय इट। आई थिंक हम लोगों ने जो किया, बड़ा सोच समझ के किया। आई एम नॉट कॉन्ट्रडिक्टिंग एनीबॉडी। चलिए आप कह रहे हैं कि गलती से चला गया, उसके जो फ्यूल था वो खत्म हो गया तो वो गिर पड़ा, मे बी। लेकिन जो आपने किराना हिल्स में किया, हो सकता है कि आपने डायरेक्ट डिलिबरेटली ना किया हो, लेकिन जो नुकसान किराना हिल्स को हुआ, वो टनल को ब्लास्ट किया। आपने देखा होगा वहां ट्रक्स भी खड़े हुए थे, अब याद करिए, वो वीडियोस देखिएगा, ट्रक आए थे, वहां सामग्री रखी जा रही थी, भाग रहे थे वहां बहुत से। आग, एक आग, बहुत बड़ी आग का वीडियो आया था, धमाके की बात की जा रही थी वीडियो में, बहुत सारे वीडियोस आए थैंक थे। यू। ये सब हमने ऐसी, अब मैंने थोड़ा, मेरे पड़ोसी के घर में आग लगी, मैंने क्या किया था? मैंने कुछ भी नहीं किया, माचिस की तीली अंदर फेंक दी। ओहो, मैंने तो चाहता नहीं था, मैं तो माचिस को फू करके बुझाना चाहता था, क्या करूं, मेरे हाथ से छूट गई। सो दीज आर इश्यूज दैट आज से 50 साल के बाद कोई इसके बारे में लिखेगा। मेरा तो इतना टाइम नहीं बचा है, बट व्हाट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड इज दिस। सब कुछ आप अच्छा, देखिए फिट करता है तो एक पैटर्न सर में। दर्शकों की क्लैरिटी के लिए आप थोड़ा सा ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि मैं ये बाय ही नहीं करता, और आप ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस कि भाई ये गलती से जाकर किराना हिल्स में गिर गया। व्हाट वाज इंडिया एक्चुअली ट्राइंग टू अकम्प्लिश? द ऑब्वियस रीजन कुड बी कि पाकिस्तान जो है वो किसी भी तरह का न्यूक्लियर अटैक इंडिया पे लॉन्च ही ना कर पाए, और इसीलिए एक एक्चुअली मैं यहाँ पे एक मेरी ऑब्जर्वेशन है सर, आई जस्ट वांट टू ब्रिंग इन, आई टेक जस्ट 10 सेकेंड्स। अगर आप देखें 6 और 7 मई की जो रात है, उससे लेकर 10th मई की सुबह तक अगर आप देखेंगे, यूएस कहीं नहीं था, यूएस उस तरह से इन्वॉल्व नहीं था, एंड सडनली यू सी
यूएस जंपिंग इन, और एक पोस्ट आता है, ट्वीट करते हैं, ट्विटर पे लिखते हैं, तो पोस्ट है खैर अब तो उसको, उस पे वो लिखते हैं कि जी इमीडिएट सीज फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और मुझे याद है इन्हीं इन्हीं 3 दिनों के बीच वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को पैकेज भी रिलीज किया था। मुझे अभी तक याद है, मैंने पोस्ट भी किया था कि द किड्स हु आर डाइंग इन पुंछ, द वर्ल्ड बैंक हैज ब्लड ऑन इट्स हैंड्स। तो एक्चुअली डॉट्स को अगर कनेक्ट करें, मैं कोई स्पेक्युलेट नहीं करना चाहती, पर अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक साइलेंस था फॉर 2 days, 2.5 days, और अचानक से सीज फायर अनाउंस हो जाती है, और वो भी डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। आफ्टर स्ट्रेटेजिक साइलेंस वाज स्ट्रेटेजिक बकवास। उनको पता था ये होने वाला, उनको पता था ये होने वाला है, और भारत ने बहुत ठोका है। और अब आप जाके, जो मैं आपसे कह रहा हूं, अब आप अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च करके देखिए कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या था। अब फुलारी एयरबेस पे भी हमने हमला किया था, वो बहुत महत्वपूर्ण था, वहां तो उनके सब कुछ को हमने खत्म कर दिया, लेकिन न्यूक्लियर हथियार वहां नहीं थे। इसकी जो न्यूक्लियर सामग्री थी बेटा, ये सब पड़ा हुआ था इन किराना हिल्स। सिर्फ टेस्टिंग आपने चगाई में की थी, बलूचिस्तान है, और आपको डर है कि उसी वक्त भी डर था, बलूच पे हम भरोसा नहीं करते। पाकिस्तान का एसेंस क्या है, उसका उसका जिगरा क्या, उसका जिगरा पंजाब है, उसकी आत्मा पंजाब है, बाकी किसी पे भरोसा नहीं करता। माय फैमिली, वी आर ओरिजिनली पश्तून्स, पठान, खैबर पख्तूनख्वा में आप जानते। एक जो इतना पॉपुलर सो कॉल्ड पठान लीडर था, वो क्रिकेट वाला, उसको तो आपने तकरीबन मार ही दिया। सो इफ यू टेक अ लुक एट ऑल दिस एंड इफ यू एग्जामिन इट इन इट्स एंटायरिटी, तो आप समझ पाएंगी कि ये जो चीजें यहाँ पर हो रही थी इस दौरान, ये जो ड्रोन हमने यूज किए, अब मुझे ये भी बताया गया कि इसमें स्पेशल ब्लास्ट वाली चीजें थी। कहां से आई थी? उस देश का नाम सुना होगा आपने, उसको इजराइल कहते हैं। ये ड्रोन तो इजरायली थे, हर ड्रोन। इजराइल की क्या दिलचस्पी थी? तो 1980s में भी बातचीत हुई थी कि इजराइल ने कहा था भारत को कि भाई इजाजत दे दे तो रिफ्यूलिंग करके जाके ठोक के आते हैं ये कऊटा फऊटा को, जहाँ एक AQ खान चोरी का सामान बना रहा था। लेकिन फिर उस वक्त मिसेस गांधी ने, फॉर सम रीजन, मुझे याद नहीं है बेटा, अब आई डोंट रिमेम्बर, उन्होंने कहा नो, ये 80 अर्ली 80s में था, या फिर इट वाज ड्यूरिंग, नहीं, मिसेस गांधी के टाइम में था, तो कहा कि नहीं, हम नहीं करेंगे। वी बैक्ड आउट आफ्टर अग्री। अब वो पढ़ लीजिए इतिहास में, वो क्या है, वो चटपटी आपको बता देगी, वो क्या, वो आजकल वो, अरे वो चैट GPT और चटपटी जो है, और वो दूसरी क्या ना, क्लॉड और परप्लेक्सिटी, वो सब बता देंगे आप। सो दिस इज द रियलिटी। हमारा आइडिया ये था कि अब इन्होंने हमें मौका दे दिया, गधे हैं ना, हमको मौका दे दिया। अब इनका न्यूक्लियर, बेटा मान लीजिए मेरी बात, अब वहां से कोई धमकी नहीं दे रहा आपको। पहले तो एक वहां हजाम सेठी है, एक जर्नलिस्ट, और वो क्या नाम, वो बिल्लू भाई, अरे वो बिली बंटर, अगर उन्होंने हमारा पानी बंद किया तो हम उनका सांस बंद कर देगा, अंग्रेज की औलाद। बिली बंटर है ना उसका नाम, फॉरेन मिनिस्टर होता था, वो तो कुत्ते वाला। वो तो उनके DG ISPR ने भी बोला था, हम भारत की हवा बंद कर देंगे। ये कौन है, ये विदेश मंत्री भी तो होता था, कहता मेरी बिलावल किसी, भुट्टो। हाँ वही वो बिली बंटर, मोटा ताजा सांड कहीं का। तो इसको, ये सब कहने के लिए अब कोई धमकी नहीं दे रहा न्यूक्लियर की। सिंदूर के बाद चुप हो, हमने पानी तो उनका बंद कर दिया, अब चुप हो गए, इनको पता कि है नहीं, नहीं मेरे अब्दुल पास। बासित ने तो कहा सर, अब्दुल बासित ने तो कहा कि अमेरिका बोला है, हमको अटैक करेगा तो हम इंडिया पे न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। अच्छा अमेरिका तेरे को कर रहा है, तू मुझको कर रहा है, ये क्या मतलब, गधा है ना बेटा। मेरा ख्याल शराब ज्यादा पीता है, यहाँ चरस ज्यादा खाता है, भेजा फ्राई हो, यहाँ राजदूत होता था यहाँ पे। अगर मैं उस मीटिंग में होता हाई तो मैंने कमिश्नर। कहना, उसको दो हमारे लोग थे वेरी पोलाइट, मैं तो सीधा उसको बोलता कि भाई तुमने कौन सी चरस खा के आज, अफगानिस्तान वाली है या लाओस वाली है, बेवकूफ, तेरे पे हमला कोई कर रहा है, तू मुझ पे बदला दे रहा है, और फिर मैं जब ठोकूंगा तो फिर अब्दुल बासित साहब। और तभी तो मैंने, बेटी माफ करना, आपके प्रोग्राम में कई बार मैं ऐसे शब्द, उसका नाम मैंने बासित नहीं, उसका नाम बाशिट रखा हुआ है मैंने, तो बकवास कर रहा था, बिल्कुल माफ करना, एडिट कर देना चाहे। सो इस टाइप की चीजें जो कहना है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकेंगे, अरे अब तो कोई भी नहीं बोल रहा। उसको बोला गया था 3 साल से तू खामोश है, खुद कुछ बोल, तो उसने भी बोला
उसको पैसे वैसे मिले उनकी इंटेलिजेंस वालों से, अब चुप हो गया। उसके बाद गया, खत्म हो गया, और कोई कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि पता है कि मेरे पास हथियार अब नहीं है, दब गए हैं सब। समझे आप? तो अब अमेरिका भी उसको हथियार बनाने नहीं देगा, और ये सऊदी अरेबिया और ये तुर्की जो मिल गए हैं, तुर्की तो ड्रोन देगा, तुर्की के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। ये कहते हैं पाकिस्तान अभी सर, न्यूक्लियर हम बनाएगा, हाँ तो सर न्यूक्लियर आई एम हम। कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन। आपके हिसाब से ऑब्वियस रीजन यही था कि पाकिस्तान किसी तरह का न्यूक्लियर अटैक इंडिया पे लॉन्च ना कर पाए इंडिया के खिलाफ, और डू यू कौन सी देयर कौन वाज एनीथिंग एल्स किसको इनटू इट कंसर्न है एज वेल? बेटा, किसको कंसर्न है? पाकिस्तान के परमाणु प्रोग्राम से हु इज कंसर्न? उसको तो फर्क नहीं पड़ता। वो तो ये कहेगा ना कि वो नहीं बोला था, वो क्या नाम है, वो मुन्नी भाई, अरे उनका खेती मार्शल अमेरिका में जाके क्या आया था, अगर हम पे हमला हुआ तो इंशाअल्लाह आधी दुनिया, इंशाअल्लाह हम अपने साथ इंशाअल्लाह डुबो देंगे इंशाअल्लाह। वो तो हर चीज अल्लाह पे छोड़ देता, गधा कहीं का, मदरसा छाप है ना वो बेवकूफ। तो इसमें ये मेरा सवाल है बेटा कि अगर ये हम मान लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म, उस वक्त तो बकवास कर रहा था 2 साल पहले, बिफोर सिंधु, अगर हम मान लेते हैं कि अब नहीं बचा, तो अब क्या करेगा, कहां से लेगा? डोनाल्ड ट्रंप तो देगा नहीं उसको। अब ये कहानियां कि वो उसको क्या तालिबान को दे देगा, इधर दे देगा उधर, नॉट एट ऑल। देखिए इसने अपने न्यूक्लियर हथियार बेटा खैबर पख्तूनख्वा में नहीं रखे, बलूचिस्तान में नहीं रखे, सिंध में नहीं रखे, पंजाब में थे, उसको हमने उड़ा दिया। किराना की बड़ी पुरानी कहानी है, वहां पे टेस्टिंग वेस्टिंग चलती रहती थी, पाकिस्तान कोर ऑफ इंजीनियर्स, आर्मी इंजीनियर्स ने उसको बनाया था, पढ़िएगा उसके बारे में, पता लगेगा आपको। सुरंगें थी हम्म बेटा। और जो मुझे एक हम्म मेरे इजरायली फ्रेंड ने दिखाया था वीडियो, बता देता हूँ, जो मैंने देखा था न्यूयॉर्क में, मुझे दिखाया था उसने, जो एक्सप्लोजन उस टाइप ऑफ क्या कहते हैं बेटा उसको, उस तरह की जगह में जो होता है ना एक्सप्लोजन सुरंग के अंदर, हम्म तो उसकी रंबलिंग बहुत होती है, ट्रेमर्स, तो कलेजा निकल के मुंह में आ जाता है, आंखें निकल के जमीन पे गिर जाती है, द बॉडी जस्ट डिसइंटीग्रेट्स। यही था वो। इसीलिए तो किराना हिल्स को बिल्कुल, मैं बताता रहा बेटा, सील कर दिया है, उसकी कोई बात नहीं करता। सब बात करते हैं नूर खान को हम रिपेयर करें, नूर खान में तो हमने ब्रह्मोस से उड़ाया था, और इसको हमने ड्रोन से ठोका था, और बुलारी को हमने ब्रह्मोस से मारा था। सो दीज आर द इश्यूज। ये अगर आप इंटेलिजेंटली इसको असेस करें बेटी, आप समझ हम्म जाएंगी कि 1 साल 15 महीने के बाद इसको ये बात करने की क्या जरूरत है। ये भी मैसेज है। वही 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 मेरा सवाल था आपसे कि 15 महीने बाद क्यों कहा? ये मैसेज ये है कि टाइगर, चलिए ये हम बता रहे हैं, वो गलती से चला गया, अगर जानबूझ के हम भेजते फिर तू क्या करता? फिर तो तेरी नानी की परनानी को भी पता नहीं लगता कि भारत ने क्या किया। So my request beta is that try, you are such a brilliant journalist, you're one of the world's best. इसको एनालाइज करने की कोशिश करें आप, जस्ट ट्राई एंड फिगर आउट द टाइमलाइन, कि आपने सारा कुछ शुरू किया था वो कहूटा में आप करते थे बदमाशियां, उसके बाद फिर आप किराना हिल्स में आप टेस्टिंग करने लगे, क्योंकि लेबोरेटरी में तो चलिए आपने कंप्यूटर कर ले, लेबोरेटरी में तो आप सब क्रिटिकल लेवल पे आप एक्चुअल सेंट्रीफ्यूजेस वगैरह जो रखी हुई थी वो सब वहां थी। सो दीज आर द इश्यूज दैट यू हैव टू लुक। किराना में सब रखा हुआ था कि अगर कोई समस्या हुई तो फिर हम देखेंगे कि क्या करना है उसके साथ, सो दिस वाज। अब आपसे यही कहूंगा, अगर आप इसको अच्छी तरह से देखिए, मेरे पास मैसेज आ रहा है कुछ फ्रेंड्स का, इसी की बात कर हम्म रहे हैं, वो देखिए आपका तो प्रोग्राम रिकॉर्डेड है, ये मेरे कुछ अमेरिकन फ्रेंड दे रहे हैं कि वी हर्ड अबाउट दिस, एंड कह रहा है कि just like this, he said, I was listening to the chief of defense staff. Why didn't you let us blast Kahuta? और काहुटा पता है कहाँ है? रावलपिंडी के पास। बल और पिंडी कौन से प्रोविंस में है? जन्मदिन मुबारक हो। तो ये चीजें अगर देखेंगे, इट्स प्राइमरी यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी काहुटा में, वही AQ खान लैब जो वो कहते हैं, खान रिसर्च लेबोरेटरीज। एंड अब आप खुद अनुमान लगा लीजिए कि क्या अच्छा सर, एक हर बात चीज। बताइए,
आप प्लीज फिनिश सॉरी। आप जो मुझे हर चीज पंजाब में, क्योंकि आपको भरोसा सिर्फ पंजाबियों पे, हर बार मार वो खाते हैं। 90% आपकी फौज पंजाबी है। सो दैट्स इट, दैट्स सब कुछ आपने वहां बनाया। कहूटा में आपने कंप्यूटर सिमुलेशन किया, डेवलप किया, और किराना में आपकी सेंट्रीफ्यूजेस घूम रही, चोरी छुपा। आप अंडरग्राउंड लेबोरेटरी में तो अंडरग्राउंड नहीं जा सकते, वो तो शहर के पास है, इस्लामाबाद के पास है। आप गए थे किराना हिल्स में, कि वो जमीन के अंदर नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ, और सरगोदा है वहां आपकी प्रोटेक्शन के लिए। और फिर आपकी फाइनल टेस्टिंग, क्योंकि बेटा ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, कुछ न्यूक्लियर टेस्ट किए। देखा, अमेरिका और फ्रांस और ब्रिटेन तो एटमॉस्फेरिक न्यूक्लियर टेस्ट करते थे ना, हवा में चले गए पैसिफिक में, मुरा राव अटोल पे कर दिया, कोई इधर द्वीप पे कर दिया, उधर कर दिया, हवा में। हम नहीं किए, हमने तो सब अंडरग्राउंड किए। एंड देन यू हैव टू कंटेन द रेडिएशन, द फॉल आउट। इसीलिए तो आप इतनी गहरी सुरंगें बनाते हैं। आपने ब्लास्ट किया, ब्लास्ट खटाक ब्लॉक कर दिया। ये चीजें होती है एक्चुअली। और तो ड्रोन ये आपसे एक बात बताएं सर, तो आपको क्या लगता है कि अभी पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज कहाँ खड़ी हैं? नाउ दैट यू हैव डन द एनालिसिस। जीरो, जीरो जानकारी है। अब कोई बनाने नहीं देगा तेरे को टाइगर, अब खत्म। अब कहां पे टेस्ट करेगा अगला? तेरे पास बचा नहीं है कुछ टेस्ट करने को। वो कहने के लिए बड़ी अच्छी बात है। और एक इनका मिनिस्टर भी होता था, मैं उसको न्यूक्लियर कुरैशी कहता था। वो फॉरेन मिनिस्टर था, पता नहीं जेल में है नहीं, इसका क्रिकेट खिलाड़ी का था, कुरैशी, पूरा नाम भूल गया हूँ बेटा, न्यूयॉर्क में मिलता था। तो उससे पूछो कि सर आप चाय कसूर, लेंगे? हाँ हाँ, कसूर। नहीं, मोहम्मद समथिंग कुरैशी। तो यू कैन गूगल इट, पता लग जाएगा। फॉरेन मिनिस्टर ना, आजकल जेल में। तो उसे जब हाँ, आई कभी थिंक न्यूयॉर्क में, कसूर वाज हिज फर्स्ट नेम, आई एम नहीं जस्ट मिसिंग आउट। नहीं नहीं हाँ नहीं नहीं, शाह समथिंग, महमूद शाह कुरैशी। हाँ, महमूद महमूद, शाह कुरैशी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, महमूद शाह जब हम कुरैशी। न्यूयॉर्क में मिलते थे कभी कभी मीटिंग में, पोलाइटली जूनियर ऑफिसर फ्रॉम द इंडियन एम्बेसी सेइंग सर कॉफी शाह और टी। महमूद कुरैशी। हाँ, मुझे मैं वो बोल ना, तो उससे पूछे भाई वुड यू लाइक कॉफी और टी? हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है। हाँ सर। मैं पूछा चाय लेंगे या कॉफी लेंगे? न्यूक्लियर हथियार है हमारे। अच्छा सर, 1 चम्मच चीनी डालूं या 2? न्यूक्लियर हथियार, उसको मैं न्यूक्लियर कुरैशी कह रहा, हर चीज में न्यूक्लियर हथियार। बेवकूफ गधा कहीं का, अब जेल में बैठा हुआ है। आई थिंक ही स्टिल इन जेल। तो बेटा ये चीजें जो होती हैं, इफ यू टेक अ लुक एट इट वेरी केयरफुली, देयर इज ए देयर इज देयर इज अ मेथड टू आवर मैडनेस। ये एक बहुत जबरदस्त मौका था उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को, विदाउट सेइंग सो, टू अटैक हिज न्यूक्लियर फैसिलिटी। और जब पता लगा, हल्के हल्के लोगों को पता लगे, क्या पता कल डोनाल्ड ट्रंप कह दे जी को जी मेरे न्यूक्लियर बॉम्ब वहां पड़े थे, उसको उड़ा दिया। तो उन्होंने कहा जी गलती से हो गया। आप अपना डिफेंस पहले भी बिल्ड करते रहे बेटा। आपका क्या ख्याल है कि हम लोग ऐसी चीजें नहीं करते कि जी वो हमारी अच्छा, मिसाइल भी वो गलती, वो मिसफायर हो गई? और छोड़ दे मिसफायर हो यार, जब गए। तुम्हारी इतनी इतनी बड़ी मिसाइल है, इतने होशियार तुम्हारे साइंटिस्ट हैं, कोई मिसाइल 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 ऐसे नहीं होती। और फिर दिखावे के लिए सो ट्रू। आपने उनको एक्शन जो लेना था ले लिया, फिर बाद में बोले कि ये एक प्लग में ये हो गया, ये हो गया, ये उसके साथ मैच नहीं हो। यार ये कहानियां बाद में सुनाना मेरे को। अब 75 साल की उम्र में ये बाल तो मेरे देख रही हैं कि धूप में सफेद नहीं हो गए। सो दिस इज इट तो बेटा, एक एंड थैंक यू फॉर नहीं, एक कंफर्मिंग बात कि इसमें सर। हाँ हाँ सर, प्लीज फिनिश प्लीज फिनिश। ऐसे थैंक हाँ यू फॉर बोलिए। कंफर्मिंग कि मैंने आप ही के शो पे बताया था कि आई डोंट बिलीव ऑल दिस कि कि किराना को हमने नहीं ठोका। कौन ठोका है हमने? भाई आप ही ने तो एक बात जिक्र किया, मुझे बताइए, वहां से हाँ, निकाला। एक बात अब वो बताइए आप गलती मुझे। से जी, मैं जी। आपसे जो समझना चाहती हूँ, इंडिया ने 15 महीने तक इस पे चुप्पी क्यों रखी? बेटा इसका मैं और जवाब अब नहीं दे ये क्या सकता। अचीव करेगा? कुछ नहीं, मतलब मैं सच आपसे दुनिया को एक एक बता। सीधी बात मतलब है। ये स्ट्रेटेजिक साइलेंस क्यों था आपके स्ट्रेटेजिक हिसाब साइलेंस से? हमने जो रखी थी, उसको थोड़ा स्ट्रेटेजिक, नॉट, अब स्ट्रेटेजिक ऑपोजिट क्या होता है? डिक्लेरेशन है। भाई तालिबान को बता दो ना, ये जो बकवास करता है कि मुझसे लड़ोगे तो मैं न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकूंगा तेरे ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर। अबे कुछ नहीं है उसके पास, यार ठोक उसको जितना ठोकना है। उसकी हमने फील्ड खेती मार्शल साहब की ऐसी की तैसी कर दी है, कुछ नहीं बोला अभी तक।
वो खेती मार्शल जो ईरान गया हुआ था, वो कुछ मुंह नहीं खोला उसने, नहीं तो वो तो है ही ऐसा। अच्छा ये इसमें सच्चाई नहीं, और इंशाअल्लाह हमारा जो बॉम्ब है, हम बोलेंगे इंशाअल्लाह हम पत्थर फेंकेंगे और इंशाअल्लाह वो पत्थर अपने आप न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाएगा और इंशाअल्लाह वो भारत में जाके इंशाअल्लाह फट जाएगा। क्या बकवास करता है। So, you know, the reality is बेटा that militarily now he cannot do it. अब वो मुझे लोग कहते हैं कि वो चीन के ढेर सारे पता नहीं 250 उसने उसके सेल्फ प्रोपेल्ड क्या होता है वो फील्ड गन्स रखी हुई है बॉर्डर पे। आई हैव नो डाउट कि रखी होंगी, क्योंकि बेटा आप बाजार से जब कुछ खरीदने जाती हैं, ये मान लीजिए रेडियो खरीदती हैं या मोबाइल कहती हैं, पहले आप पूछते हैं भाई ये मोबाइल अच्छा है ना, चलता है ठीक ठाक, किसने ट्राई किया? जब नया चीज आती यू वेट कोई ट्राई करके कंफर्म करे मेरे को, कोई अननोन ब्रांड आ गया। तो चीनी को भी तो फील्ड टेस्ट करने हैं ना अपने। हमने तो ब्रह्मोस को फील्ड टेस्ट कर दिया था सिंदूर में, पहले हमने फील्ड में टेस्ट नहीं किया था, इन गधों ने हमको मौका दे दिया। इन्होंने भी तो फील्ड 16 टेस्ट ही किया ना सर। ये तो मैं बता इन्हीं रहा का हूँ। इनका भी तो इनकी भी तो शाहीन आके फील्ड में ही गिर गई। दिल्ली को टारगेट करने निकले तो अपने आप अब चीनियों ने जो बनाया वहां पे, जो इतने सारे रखे, वो भारत के बॉर्डर पे नहीं आके भारत ठोकेगा वापस। तो इन्होंने फिर मुल्ला को बोला, और आजकल देखा बेटी आपने, मुल्ला चीन भी नहीं जा रहा। एक्चुअली सर मैं आपने आपने एक इम्पोर्टेंट बिंदु उठा लिया यहाँ पे। नूर खान एयर बेस पे हमने आपने भी पढ़ी होगी वो खबर, टर्किश और चाइनीज एक्टिविटी की बात हुई। उसपे बहुत सारे लोगों ने तरह तरह से, तमाम एक्सपर्ट्स ने तरह तरह से उसे एनालाइज किया। व्हाट इज योर एनालिसिस ऑफ इट? क्या हुआ है वो नूर खान एयर बेस पे इतनी चाइनीज और टर्किश मूवमेंट का क्या मतलब है? वो उसकी रनवे को रिपेयर किया है, एयरबेस को तो दफना दिया था पूरा, उसकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन खत्म कर दी थी। वो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर 600 मिलियन का बनाया हुआ था जी अमेरिकन कंपनी ने, वो तो सब खत्म हो गया। रनवे को आपने उसको सब बुलडोजर चला के दबा दिया, ऊपर रनवे आपने कर दिया, फिर कोई कंस्ट्रक्शन वहां बना दी आपने। यू नो नेचुरली उसमें टाइम नहीं लगता। तो टर्की तो अपने ड्रोन बेच रहा है, और चाइना से जो हथियार वहां जा रहे हैं, वो एक देश है ना उसका समर्थन करता है चाइना, जो अमेरिका से लड़ रहा है, क्या नाम है उसका, उस देश का वो मुल्ले है ना वहां पर, अरे पाकिस्तान का पड़ोसी जो है, क्या नाम है उसका, बहुत सारा तेल है उसके पास, मैकडोनाल्ड ट्रम्प जिसको ठोक रहा है, क्या नाम है, ईरान। हाँ भूल गए आप, ईरान को कहां से आते हैं हथियार? चीनी पानी का जहाज तो जा नहीं सकता हॉर्मुज से, कॉमन बॉर्डर तो जिहादिस्तान का है ईरान के साथ। जन्मदिन मुबारक हो, ईरान को आ रहा है सामान, और चीन अपना। और डोनाल्ड ट्रम्प को नहीं पता है? पता है, सब पता है उसको। ये बड़े बड़े खेल खेलते हैं, छोटी मोटी बात पे दुनिया आपका ध्यान उधर कर देंगे, बीच में से जो उनको धंधा करना है वो करेंगे। और टर्की ड्रोन भेज रहा है। वैसे तो टर्की नफरत करता है ईरान से, शिया सुन्नी। शिया सुन्नी, और फिर सऊदी अरेबिया से भी करता है। मोहम्मद बिन सलमान ने मार दिया था अदनान खशोगी को, और ये क्या नाम है इसका गधा, वो पहले होता ना बुड्ढन, जो बुड्ढन बोला इंटरनेशनल पराया हो गया है सऊदी अरेबिया। और मैकडोनाल्ड ट्रम्प ने भी कहा मैं ये वो, लेकिन बाद में सबसे पहले अपनी ओवरसीज ट्रिप पे वहां गया, फिर दोस्ती होगी। फिर टर्की ने देखा यार ये डोनाल्ड ट्रम्प ने तो दोस्ती कर ली है सऊदी अरेबिया, वो भी खुद कहा अरे मोहम्मद बिन मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरे दोस्त, उसको भी सब ठीक हो गया। तो ये दुनिया खेल तमाशा। अरे वो बेटा मुझे बड़ा अच्छा लगा आज आपसे बात करके, क्योंकि पहली बार मैंने इसका जिक्र किया था, एंड आई एम ग्लैड दैट आई वोंट से कि आई बीन विंडिकेटेड। मैं ये कहूंगा कि अच्छा है कि अब जो हल्के 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 जो चीजें बाहर आ रही, टाइम गुजर गया ना, हम हमारी आंखें आगे को, अब हम आगे की तरफ देखते हैं कि सिंदूर का क्या लॉन्ग टर्म क्या उसका असर होगा। हमने कहा कि हमने पॉज कर रखा, रोका नहीं है, इसीलिए तो जिहादिस्तान अभी खामोश है। अब 14 अगस्त को हमने कितने उनके 8-9 स्टेट्स में या 10 स्टेट्स में हमने उनके जिहादी सेल्स तोड़ दिए, वो प्लान कर रहे थे बड़े बड़े अटैक्स। ये हमारा मैग्निफिसेंट कोऑर्डिनेटेड इंटेलिजेंस, अब उसको समझ आ रहा है कि यार वो अब इंडिया बेटा चला गया है, इंडिया की जगह भारत आया है, ये भारत रुकता नहीं है, ये भारत झुकता नहीं है बेटा। दैट्स ऑल दैट आई वांटेड टू से। आपने ओके जी 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 सर, बहुत पॉजिटिव नोट पर मैं इसे कंक्लूड करूंगी। आपने कहा ये भारत है, ये ना रुकता है ना ये झुकता है, और भारत को एक्चुअली ना रुकना चाहिए ना झुकना चाहिए।
और हालांकि ये भी एक फैक्ट है सर, पाकिस्तान तो बाज नहीं आएगा, क्योंकि अगर भारत ना हो तो पाकिस्तान का अपना वजूद ही खतरे में आ जाएगा। और खासतौर पे पाकिस्तान तो छोड़िए, पाकिस्तान की फौज क्या करेगी? आप कहते हैं ना छोले खा अमृतसर, देखिए बीते आपने मैं सोच रही थी आप कहोगे यही बात, और मैंने बोला भी, और आपने एकदम से सेम ही बात बोली। तो छोले खाएगी क्या? अमृतसर जाके छोले खाएगी क्या? और क्या मिलेगा उसको? Anyway, thank you very ठीक है much. सर, थैंक यू सो मच, आई एंजॉयड द कॉन्वर्सेशन सर। मुझे उम्मीद है जो लोग जो भी देखेगा One of काफी our कुछ best. सीखेंगे। थैंक यू One सर, of our थैंक यू सो मच, Thank आप बहुत काइंड है। थैंक यू सर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत सर। you.